श्री दुर्गाए नमः। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सवर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सवर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका भी हाल सुनाता हूँ। पहले सरोजित नामक राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत का उनके साथ युद्ध हुआ। कोला विध्वंसियों की संख्या कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए, केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनको उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से चला गया। मेरे दुष्ट मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजा का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन की व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नर्म वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, उन लोगों में मेरे लिए प्रेम नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन आधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नाम का वैश्य भी अपनी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है।
स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे अत्यधिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उनके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शीश सैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्टकार हो। स्वर्ग भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव के आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्धमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा ही हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमता भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी, परिघ, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो।
हे भगवती, यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ हैं और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, उन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें उनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। माँ श्री मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकल ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का व्रत करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर से क्या प्रयोजन। माँ श्री मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। बोलो माँ भगवती की जय। श्री दुर्गाए नमः। आज हम बात करेंगे श्री दुर्गा स्तुति के दूसरे अध्याय के बारे में। दुर्गा पाठ का दूसरा शुरू करूं अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से सब संकट मिट जाए। मेधा ऋषि बोले, तभी सुन राजन धर ध्यान, भगवती देवी की कथा करें सबका कल्याण। देव असुर भय युद्ध अपारा, महिषासुर दै तन सरदारा। योद्धा बलि इंद्र से भिड़ियो, लड़ियो वर्ष सतरण ते न फिरियो। देव सेना तब भागी भाई, महिषासुर इंद्रासन पाई। देव ब्रह्मा सब करे पुकारा, असुर राज लियो छीन हमारा। ब्रह्मा देवन संग बधारे, आए विष्णु शंकर द्वारे। कही कथा भर नैनन नीरा, प्रभु देत असुर बहु पीरा। सुन शंकर विष्णु अकुलाए, भवे तनि मन क्रोध बढ़ाए। नैन भये त्रिदेव के लाला, मुखन ते निकलियो तेज विशाला। तब त्रिदेव के अंगों से निकला तेज अपार, जिनकी ज्वाला से हुआ उज्जवल सब संसार। सभी तेज एक जा मिल जाई, अतुल तेज बल परियो लखाई। ताही तेज सो प्रगटी नारी, देख देव सब भयो सुखारी। शिव के तेज से मुख उपजायो, धर्म तेज ने केश बनायो। विष्णु तेज से बनी भुजाएं, कुछ में चंदा तेज समाए। नसिका तेज कुबेर बनाई, अग्नि तेज त्रिनेत्र समाए। ब्रह्मा तेज प्रकाश फैलाए, रवि तेज ने हाथ बनाए। तेज प्रजापति दांत उपजाए, श्रवण तेज वायु से पाए। सब देवन सब तेज मिलाया, शिवा ने दुर्गा नाम धराया। अट्टहास कर गर्जी जब दुर्गा आदि भवानी, सब देवन ने शक्ति यह माता करके मानी।
शंभु ने त्रिशूल, चक्र विष्णु ने दीना, अग्नि से शक्ति और शंख वर्ण से लीना। धनुष बाण तरकश वायु ने भेंट चढ़ाया, सागर ने रत्नों का माँ को हार पहनाया। सूर्य ने जब रोम किए रोशन माता के, वज्र दिए इंद्र ने हाथ में जगदाता के। ऐरावत ने गले की घंटी ही दे डारी, सिंह हिमालय ने दीना करने को सवारी। काल ने अपना खड़क दिया फिर शीस निवाई, ब्रह्मा जी ने दिया कमंडल भेंट चढ़ाई। विश्वकर्मा ने अद्भुत इकफर सादे दीना, शेषनाग ने छत्र माता की भेंटा कीना। वस्त्र आभूषण नाना भांति देवन पहनाए, रत्न चढ़ित मैया के सिर पर मुकुट सुहाए। आदि भवानी ने सुनी देवन विनय पुकार, असुरों के संहार को हुई सिंह सवार। रणचंडी ज्वाला बनी हाथ लिए हथियार, सब देवों ने मिल तभी कीनी जय जयकार। चली सिंह चढ़ दुर्गा भवानी देवसेन को साथ लिए, सब हथियार सजाए रन के अति भयानक रूप किए। महिषासुर राक्षस ने जब यह समाचार उनको पाया, लेकर असुरों की सेना जल्दी रणभूमि में आया। दोनों दल जब हुए सामने रणभूमि में लड़ने लगे, क्रोधित हो रणचंडी चली लाशों पर लाशें पड़ने लगे। भगवती का यह रूप देख असुरों के दिल थे कांप रहे, लड़ने से घबराते थे कुछ भाग गए कुछ हाँफ रहे। असुरों के साथ करोड़ों हाथी घोड़े सेना में आए, देख के दल महिषासुर का व्याकुल हो देवता घबराए। रणचंडी ने दसों दिशाओं में वो हाथ फैलाए थे, युद्ध भूमि में लाखों दैत्यों के सर काट गिराए थे। देवी सेना भाग उठी, रह गई अकेली दुर्गा ही, महिषासुर सेना के सहित ललकारता आगे बढ़ा तभी। उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंबे सांस लिए, श्वास श्वास में अम्बा जी ने लाखों ही गण प्रकट किए। बलशाली गण बढ़े वो आगे सजे सभी हथियारों से, गूंज उठा आकाश तभी माता के जय जयकारों से। पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल नदी वह बहती थी, बच नहीं सकता दैत्य कोई ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है, वैसे ही शक्ति की शक्ति दैत्य मिटाती जाती है। सिंह चढ़ी दुर्गा ने पल में दैत्यों का संहार किया, पुष्प देवों ने बरसाए माता का जय जयकार किया। भक्त जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ को पढ़ता जाएगा, दुखों से वह रहेगा बचता, मनवांचित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ का अध्याय। भवानी की दया से सुख संपत्ति घर आए। बोलिए माँ भगवती की जय। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।